नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन पर। एमपी जीके के 500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो रिवीजन सीरीज आपके आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा स्टार्ट की गई है, उसका यह पार्ट 38 है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना, साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियो यानी कि पार्ट 37 तक के वीडियो नहीं देखे हों तो उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। यह जो जितने भी वीडियो है ये आपके आगामी एग्जाम, चाहे वो एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो, कांस्टेबल हो या वर्ग 3 हो, जिसमें कि एमपी जीके से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए जो यह सीरीज़ हमारे द्वारा स्टार्ट की गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आपने जो पिछले वीडियो है वह भी नहीं देखे हो तो उन्हें भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में फूलों की खेती के लिए जो अनुसंधान केंद्र है उसकी स्थापना किस देश के सहयोग से की जा रही है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है ऑप्शन है, यानी कि इजराइल की सहायता से जो सीहोर जिले में जो अनुसंधान केंद्र जो कि फूलों की खेती से संबंधित होगा उसकी जो स्थापना की जा रही है, तो वह जो है इजराइल देश की सहायता से की जा रही है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। मध्य प्रदेश में इजराइल के सहयोग से फूलों की खेती के लिए सीहोर जिले के निकट श्यामपुर में एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो देखिए, यह जो अनुसंधान केंद्र है इसकी स्थापना एक देश के सहयोग से की जा रही है, इसलिए जो क्वेश्चन है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है। कहाँ पर की जा रही है, तो सीहोर जिले में किसकी सहायता है या किस देश की सहायता से, तो इजराइल देश की सहायता से। और सीहोर में भी अगर आपसे एक जगह पूछी जाए तो उस जगह का नाम है श्यामपुर। साथ ही यहाँ पर जो है एक अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी का भी आयोजन वर्ष 2016 में 16-17 जनवरी को किया गया था, जिसमें कि 300 जो गुलाब की प्रजातियां हैं उनको प्रदर्शित किया गया था। चूंकि यह जो प्रदर्शनी है इसका भी संबंध जो है फूलों से ही है, इसलिए जो है इसको यहाँ पर शामिल कर लिया है कि अगर इससे भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाए तो वह जो क्वेश्चन है आपसे बन जाए। साथ ही यहाँ पर जो है सीहोर की बात आई है, तो सीहोर से जुड़े कुछ फैक्ट आपको यहाँ पर बता देते हैं। सीहोर की बात करें कि यह किस जिले में आता है, तो यह जो है भोपाल जिले में आता है। वहीं जो सारू मारू की जो गुफा है आपने सुना होगा, सारू मारू की गुफा है, इनके बारे में सुना होगा, तो यह भी जो है सीहोर जिले में ही स्थित है। साथ ही जो कुंवर चैन सिंह की जो छतरी है वह भी सीहोर जिले में ही स्थित है। तो सारू मारू की गुफा है, कुंवर चैन सिंह की जो छतरी है, साथ ही यह सीहोर है किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हमारे पास आपके लिए कुछ बुक्स उपलब्ध है जिसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर बता देते हैं। पहली बुक है एमपी जीके या मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की, जिसमें कि आपको 2500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश करंट आउटलुक जो कि अगस्त मंथ का है वह भी हमारे पास उपलब्ध है। कुछ और बुक्स जो कि मध्य प्रदेश के करंट आउटलुक से ही संबंधित है, जिसमें कि पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर्स अगर आप एक साथ परचेस करना चाहते हैं तो वह भी है, और मंथली परचेस करना चाहते हैं तो वह भी हमारे पास उपलब्ध है। कुछ और नोट्स है जिसमें कि रामबाण नोट्स है एमपी जीके के, जो कि 1 लाइनर फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। साथ ही कंप्लीट समरी है एनसीईआरटी साइंस की, तो यह भी जो है हमारे पास उपलब्ध है। तो इनमें से अगर कुछ भी आप परचेस करना चाहते हैं तो ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर जाकर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र पंचमढ़ी कब घोषित किया गया, यानी कि पंचमढ़ी को जैव आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है ऑप्शन ए, 3 मार्च 1999 को जो है पंचमढ़ी को जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। मध्य प्रदेश में जैव आरक्षित क्षेत्र जिसमें कि जो पंचमढ़ी है यह किस जिले के अंतर्गत आता है, तो यह जो है होशंगाबाद के अंतर्गत आता है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा इसको 3 मार्च 1999 को जो है जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। वहीं अगर यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को के द्वारा 2009 में इसको जो है जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। वहीं एक और जैव आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश का ही है, वह है अचान कमार अमरकंटक, जो कि यह क्षेत्र अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। यह भी मध्य प्रदेश का जैव आरक्षित क्षेत्र है। साथ ही जो हाल ही में जो है यूनेस्को द्वारा जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसको भी जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो इससे भी जुड़ी कुछ जानकारी आपको बता देते हैं। पन्ना को जो है 25 अगस्त 2011 को केंद्र सरकार द्वारा जो है जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, लेकिन हाल ही में यानी कि वर्ष 2020 में जो है पन्ना को यूनेस्को द्वारा जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो इससे जुड़ी कुछ जानकारी आपको यहाँ पर बता देते हैं।
मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में जो है शामिल किया गया है। यह जो है भारत का 12वां और मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व या जैव आरक्षित क्षेत्र है, जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में जो है शामिल किया गया है। तो देखिए, यह जो पन्ना टाइगर रिजर्व है यह भारत का जो है 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है और मध्य प्रदेश का तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इससे जुड़ा जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना वर्ष 1982 में कहाँ हुई थी? तो यह जो इसकी स्थापना है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वर्ष 1982 में की गई थी। और इस इंस्टीट्यूट का नाम क्या था? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट या भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। इसकी जो स्थापना है 1982 में भोपाल में की गई थी। यह एक स्वायत्त संस्थान है जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह संस्थान विभिन्न सेवाओं एवं संस्थानों से संबंधित व्यक्तियों को वानिकी विकास के प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो यह जो है एक स्वायत्त संस्थान है। वहीं यहाँ पर बात आई है कि यह जो है भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और बात करें कि वर्तमान में भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर, जो कि वर्तमान में भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है। तो यह थी इस क्वेश्चन से जुड़ी जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है यूनाला के नाम से भी जो है ग्रीष्म ऋतु को जाना जाता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। राज्य का सबसे गर्म माह जो होता है वह मई माह या मई महीना जो है सबसे गर्म महीना होता है। मई महीने का औसत मासिक तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं मध्य प्रदेश राज्य का सबसे गर्म स्थान जो है भिंड है, जो औसत रूप से सर्वाधिक गर्म जिला भी है। वहीं वर्ष 1995 में गंज बासोदा जो कि विदिशा जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ का तापमान 48.9 डिग्री सेल्सियस जो है इसको रिकॉर्ड किया गया था, जो कि अब तक का मध्य प्रदेश का सबसे अधिक तापमान वाला स्थान है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक गर्म जिला पूछा जाए तो वह भिंड आएगा, और सर्वाधिक तापमान वाला जो स्थान है वह किस जिले में है? तो विदिशा जिले में है, और इस स्थान का नाम क्या है? तो गंज बासोदा। वहीं मई माह में मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में शुष्क एवं गर्म पछुआ पवनें भी चलती है, जिन्हें लू कहते हैं। तो यह थी ग्रीष्म ऋतु से जुड़ी पूरी जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छतरपुर जिले में उर्मिल नदी के तट पर चरण पादुका नरसंहार कब हुआ था? तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है 14 जनवरी 1931 को छतरपुर जिले में उर्मिल नदी के तट पर चरण पादुका नरसंहार हुआ था। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन छतरपुर जिले में उर्मिल नदी के तट पर स्थित चरण पादुका मैदान में चल रही आमसभा को ब्रिटिश सैन्य बलों ने चारों ओर से घेरकर आमसभा में उपस्थित लोगों पर जो है गोलियां चलाई थी। यह जो नरसंहार हुआ था इसमें 21 लोगों की मृत्यु हो गई थी, वहीं 26 लोग जो है घायल हो गए थे। और यही जो चरण पादुका नरसंहार है इसको मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किस नरसंहार को कहा जाता है? तो उस नरसंहार का नाम है चरण पादुका नरसंहार। और यह किस जिले में हुआ था? तो छतरपुर जिले में हुआ था। और कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1931 को हुआ था। वहीं यहाँ पर जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात आई है तो उससे जुड़ी भी कुछ जानकारी आपको बता देते हैं। जो भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड है यह कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। और इसको जो है किस जो अंग्रेज अधिकारी था उसने जो है वहाँ पर जो सभा चल रही थी उस पर गोली चलाने के आदेश दिए थे। तो उस जनरल का नाम था जनरल डायर, जिसे कि बाद में उधम सिंह के द्वारा ब्रिटेन में जाकर जो है गोली मार दी गई थी, या उसकी जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो यह था जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। वहीं मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें यह कब हुआ था? 14 जनवरी 1931 को। तो इन दोनों जो डेट है वहाँ पर आप कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत होइएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान और गुजरात राज्य को स्पर्श करती है? तो इसका जो
सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन बी, अलीराजपुर। अलीराजपुर जो जिला है इसकी जो सीमा है राजस्थान और गुजरात राज्य को स्पर्श करती है। साथ ही यहाँ पर जो है कुछ ऐसे और जिले के बारे में जानकारी आपको बता देते हैं कि वह एक जिला जो कि जो राज्य है उनकी सीमाओं को स्पर्श करते हैं। तो उन जिलों के नाम इस प्रकार है। पहला है सिंगरौली जिला जो कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की सीमा को स्पर्श करता है। वहीं उस मतलब पूर्वी साइड का और जिला ले ले तो वह है बालाघाट जो कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की जो सीमा है या जो दो राज्य हैं इन दोनों राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। वहीं जो झाबुआ जिला है यह राजस्थान और गुजरात की सीमा को स्पर्श करता है। वहीं अलीराजपुर जिले की बात करें तो यह महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों की जो सीमा है उनको स्पर्श करता है। वहीं मुरैना और शिवपुरी दो ऐसे जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जिले हैं जो कि दो राज्यों की जो है सीमा को टच करते हैं। तो इनसे जो संबंधित क्वेश्चन है वह भी एग्जाम में आते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सिंधिया वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है राणोजी सिंधिया जो है सिंधिया वंश के संस्थापक थे। देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ और जानकारी। सिंधिया वंश का संस्थापक राणोजी सिंधिया थे जो कान्हेर खेड़ा के पाटिल परिवार से संबंधित थे। 1729 ईस्वी में अमझेरा के युद्ध में राणोजी ने वीरता का प्रदर्शन किया था तथा पुणे दरबार से राणोजी को होलकर वंश के समान भागीदारी भी दी गई थी, जिसमें उन्हें उज्जैन, शाजापुर और सुजालपुर आदि क्षेत्र जो है प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर जो है यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे। तो उनका नाम था राणोजी सिंधिया। कहीं जो बुक है आपको इसमें यह भी मिलेगा कि जो महादजी सिंधिया थे उनके द्वारा जो है सिंधिया वंश की स्थापना की गई थी। लेकिन जो है अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको जो है राणोजी सिंधिया लगाना है, और अगर उसमें राणोजी सिंधिया नहीं दिया हुआ तो फिर जो है महादजी सिंधिया जो है वो लगाना है। लेकिन यह जो महादजी सिंधिया थे यह जो थे सिंधिया वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए थे, इसलिए जो स्थापना या इस वंश के संस्थापक से जो है इनका नाम भी जुड़ा हुआ कई बुक्स में जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार जो है आप कंफ्यूजन मत होइएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तुमेन का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका जो सही जवाब बनता है यह जो है मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्थित है। गुना वही जिला है जिससे कि अशोकनगर अलग होकर बना था। देख लेते हैं इस स्तूप से जुड़ी कुछ और जानकारी। यह जो तुमेन का स्तूप है यह मौर्यकालीन स्मारक या मौर्यकालीन स्तूप है। साथ ही यहाँ पर जो है मौर्यकालीन स्तूपों के बारे में भी आपको जानकारी बता देते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो है हमने तुमेन स्तूप का उल्लेख किया है तो सबसे पहले तुमेन स्तूप को डिस्कस कर लेते हैं। तुमेन जो है जिला गुना, विदिशा तथा मथुरा को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। यहाँ पर 3 मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप स्थापित किए गए थे। तो तुमेन जो है या तुमेन का जो स्तूप है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो गुना जिले में स्थित है। वहीं मौर्यकालीन और स्तूप या स्मारक उनके बारे में जानकारी आपको बता देते हैं। सांची का स्तूप, इसका जो निर्माण है सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सांची के बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था, जो मूल रूप से ईंटों से निर्मित था। और 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने सांची स्तूप की खोज की थी। तो जो सांची का स्तूप है इसकी खोज कब हुई थी, 1818 में। और किसके द्वारा की गई थी, तो जनरल टेलर के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो निर्माण है किसने कराया था, तो सम्राट अशोक ने कराया था। वहीं और कुछ स्तूप है मौर्यकालीन, उनमें है उज्जैन का बौद्ध महास्तूप। सम्राट अशोक द्वारा अपनी पत्नी कुमार देवी के लिए उज्जैन में एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया गया था, जिसके अवशेष वेश्य टेकरी कानीपुरा नामक टीले के रूप में विद्यमान है। तो इससे भी जो क्वेश्चन है वह आते हैं कि जो वेश्य टेकरी है वह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यह भी जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में ही स्थित है। वहीं कसरावत के स्तूप, कसरावत जो कि खरगोन जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ पर स्थित इत बड़ी नामक टीले के उत्खनन से 11 मौर्यकालीन स्तूप प्राप्त हुए हैं। वहीं देऊर कोठार के स्तूप जो है यह कहाँ पर है, तो यह जो है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है, और इनका भी संबंध जो है मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप है। वहीं पनगुड़िया का जो स्तूप है यह कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है सीहोर जिले में स्थित है। यह भी जो है मौर्यकालीन प्रदक्षिणा पथ युक्त स्तूप प्राप्त हुए हैं। तो जो मौर्यकालीन प्रदक्षिणा पथ जो स्तूप है कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो पनगुड़िया से जो है प्राप्त हुए हैं। और जो पनगुड़िया है यह मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो यह मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में है। तो यह थे
मौर्यकालीन स्तूप जिनके बारे में जानकारी आपको बता दी गई है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वर्ष 1922 में सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन है बानमोर मुरैना में जो है सबसे पहले जो सीमेंट का कारखाना है वह स्थापित किया गया था। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। मध्य प्रदेश का सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से देश भर में जो है तीसरा स्थान है। वहीं सीमेंट उत्पादन में भारत का चीन के पश्चात विश्व में दूसरा स्थान है। तो मध्य प्रदेश का पूरे देश भर में सीमेंट उत्पादन में कौन सा स्थान? तीसरा स्थान। और भारत का बात करें कि भारत का पूरे विश्व भर में कौन सा स्थान? तो दूसरा स्थान। वहीं राज्य में प्रथम सीमेंट कारखाना वर्ष 1922 में एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी द्वारा बानमोर मुरैना में स्थापित किया गया था। 1922 में एसोसिएट सीमेंट कंपनी द्वारा कहां पर स्थापित? तो मुरैना के बानमोर में इसको स्थापित किया गया था। वर्तमान में सतना, मेहर तथा नीमच आदि क्षेत्रों में लगभग 23 सीमेंट कारखाने जो है स्थित है। तो यह थी सीमेंट कारखाने से जुड़ी पूरी जानकारी। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो यहीं समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।